SBI म्यूचुअल फंड एक बहुत ही पुराना और लार्जेस्ट फंड हाउस है। बहुत सारे इन्वेस्टर SBI ब्रांड पर ट्रस्ट करते हैं। SBI के पास लगभग 90 स्कीम्स है, जिसमें से अच्छा फंड चूज करवाना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इस वीडियो में मैंने SBI के 3 टॉप म्यूचुअल फंड को डिस्कस किया है। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो पहला फंड है SBI मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ऐसे फंड्स होते हैं जिसमें इक्विटी के साथ साथ डेट और डिफरेंट एसेट जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं। इस फंड से पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। जब मार्केट गिरता है या डिफरेंट मार्केट साइकिल को फेस करता है, तब ये फंड डेट, गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट की वजह से वोलेटिलिटी को कम करता है। SBI मल्टी एसेट एलोकेशन एक बहुत ही पुराना फंड है। लगभग 13 साल हो गए इस फंड को। जब से फंड लॉन्च हुआ है, तब से इसने इन्वेस्टर को ईयर ऑन ईयर 12.5% का रिटर्न बनाकर दिया है। अगर हम इस फंड की परफॉर्मेंस देखें तो लास्ट 10 इयर्स में इसने 12.31% का रिटर्न दिया है। लास्ट 5 इयर्स में 14.51% का रिटर्न दिया है। लास्ट 3 इयर्स में 16.57% का रिटर्न दिया है। इन सारे पीरियड में इस फंड ने या तो कैटेगरी जीतना या कैटेगरी से बेहतर परफॉर्म किया है। अब देखते हैं SBI मल्टी एसेट एलोकेशन फंड अपना पैसा कहां कहां इन्वेस्ट करता है। इक्विटी में 47.57%, डेट में 35.31% और गोल्ड, सिल्वर और रियल एस्टेट में 17.11% का एलोकेशन है। यानी फंड का ऑलमोस्ट हाफ पोर्टफोलियो इक्विटी में है, लेकिन बाकी सिग्निफिकेंट एलोकेशन डेट और अदर एसेट में है। इक्विटी पोर्टफोलियो को हम और ब्रेक करें तो साफ दिख रहा है कि इक्विटी पोर्शन के अंदर भी फंड का एक्सपोजर सिर्फ लार्ज कैप कंपनी तक लिमिटेड नहीं है। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अच्छा एक्सपोजर है, जो इस फंड को ग्रोथ देता है। टॉप सेक्टर में फाइनेंशियल, एनर्जी, हेल्थ केयर सर्विसेज एक्सेट्रा है, जिसमें टॉप इक्विटी होल्डिंग्स में गेल, डेलीवरी, HDFC बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज जैसी कंपनीज हैं। पोर्टफोलियो का स्टॉक कंसंट्रेशन बहुत एग्रेसिव नहीं है और यह मल्टी एसेट स्ट्रेटेजी का एक नेचुरल फीचर है। सेकंड फंड है SBI कॉन्ट्रा फंड। ये फंड कॉन्ट्रारियन नेचर का है, मतलब मार्केट के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है। ये वैसे स्टॉक्स को सेलेक्ट करता है जिसे बाकी लोग अभी इग्नोर कर रहे होते हैं और फ्यूचर में बड़ा रिटर्न देखने को मिल सकता है। ये फंड भी 13 साल पुराना है, मतलब इसने मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को देखा है। फंड की टोटल साइज लगभग 48,000 करोड़ हो चुकी है। जब से ये फंड लॉन्च हुई है, तब से इसने 15.33% का रिटर्न दिया है। फंड की हम रिटर्न देखें तो लास्ट 10 इयर्स में इस फंड ने 15.65% का रिटर्न दिया है। लास्ट 5 इयर्स में इसने 17.67% का रिटर्न दिया है और लास्ट 3 इयर्स का रिटर्न है 13.09 और लास्ट 1 ईयर में इसने 0.62% का रिटर्न बनाकर दिया है। अगर आप लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखोगे तो आपको यही लगेगा कि क्या यार ये कितना बेकार फंड है। इसीलिए SBI कॉन्ट्रा फंड में मिनिमम 5 to 7 इयर्स प्लस का इन्वेस्टमेंट पीरियड बहुत ही सुटेबल हो सकता है। अगर हम पोर्टफोलियो ब्रेक डाउन करें तो हमें ये पता लगेगा कि फंड का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इक्विटी में है 95.7%, जिसमें लार्ज कैप में अच्छा खासा एक्सपोजर है 54.63%। इससे इस फंड को थोड़ी स्टेबिलिटी मिल जाती है। इसके साथ साथ मिड कैप और स्मॉल कैप में भी बढ़िया एलोकेशन है इस फंड का और मिड कैप एंड स्मॉल कैप की वजह से इस फंड को ग्रोथ मिलती है। अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो फाइनेंशियल का एलोकेशन अराउंड 30% है, फॉलोड बाय एनर्जी एंड हेल्थ केयर। टॉप होल्डिंग्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, ICICI बैंक और निफ्टी 50 का भी सिग्निफिकेंट एक्सपोजर है। यहाँ इन्वेस्टर को एक चीज समझना बहुत जरूरी है। कॉन्ट्रा फंड का नाम देखकर ये मत सोचिए कि फंड हमेशा मार्केट के ऑपोजिट बेट करेगा। कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग का मतलब सिंपली मार्केट के अगेंस्ट जाना नहीं होता है। एक्चुअली ये अनपॉपुलर और अंडरवैल्यूड अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करता है और उनके वैल्यू को अनलॉक करने का वेट करता है। इसीलिए इस फंड में पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 6 मंथ का रिटर्न देखकर पैनिक करेंगे तो कॉन्ट्रा स्ट्रेटेजी आपके लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है। मेरे हिसाब से कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग उन्हीं को करना चाहिए जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन मिनिमम 5 to 7 इयर्स या उससे भी ज्यादा है। सो ये कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड थर्ड है SBI फोकस्ड फंड। फोकस्ड फंड क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग को ये इजीली समझ में नहीं आती है। देखो, एक नॉर्मल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में मान लो 50 से 70 या उससे ज्यादा स्टॉक्स में पैसे स्प्रेड किए जा सकते हैं, लेकिन फोकस्ड फंड अपना पैसा लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स जैसे कि 25 या 30 स्टॉक्स में ही कॉन्सेंट्रेट करता है। इसीलिए इसका नाम फोकस्ड फंड है। फंड मैनेजर कुछ सेलेक्टेड कंपनीज पर हायर कन्विक्शन रखते हैं और उसके साथ उसी पर फोकस करते हैं। SBI फोकस्ड फंड का ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिशिएशन के लिए कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना है। ये फंड भी 13 साल पुराना हो चुका है। जब से ये फंड लॉन्च हुई है, तब से इस फंड ने 15.8% का रिटर्न बनाकर दिया है। फंड का साइज अप्रॉक्स 50,000 करोड़ हो चुका है। अगर रिटर्न की बात करें तो लास्ट 10 इयर्स में इसने 15.65% का रिटर्न दिया है। लास्ट 5 इयर्स में 13.96% का रिटर्न दिया है और लास्ट 3 इयर्स में इसने 17.49% का रिटर्न दिया है। लास्ट 1 ईयर का रिटर्न है 16.13%। लास्ट 1 ईयर और 3 इयर्स का रिटर्न बहुत बढ़िया लग रहा है। अब आते हैं पोर्टफोलियो पर। देखते हैं SBI का फोकस्ड फंड कहाँ इन्वेस्टमेंट करता
करता है। इस फंड का इन्वेस्टमेंट मोस्टली इक्विटी में है 92.88% का और कैश का होल्डिंग है 6.16%। SBI फोकस्ड फंड की टॉप होल्डिंग्स में है बजाज फाइनेंस, ICICI बैंक, अल्फाबेट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसीलिए फोकस्ड फंड का बेसिक प्रिंसिपल है हायर कॉन्सेंट्रेशन विद हायर इम्पैक्ट ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक्स और पोटेंशियली हायर अपसाइड एंड हायर रिस्क। और इसी वजह से SBI फोकस्ड फंड को देखते वक्त सिर्फ रिटर्न नहीं, पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन और इन्वेस्टर की रिस्क टॉलरेंस भी देखनी चाहिए। ये फंड लॉन्ग टर्म के लिए सुटेबल है फॉर मोर देन 5 to 7 years। अब सवाल है कि इन तीनों फंड में से बेस्ट फंड कौन सा है? सो देयर इज नो सिंगल बेस्ट फंड अमंग दीज थ्री बिकॉज दीज फंड्स आर डिजाइन डिफरेंटली। आप एक SUV, सेडान और स्पोर्ट्स कार में से पूछेंगे बेस्ट कौन सा है, तो आंसर डिपेंड ऑन व्हाट यू नीड। एग्जैक्टली सेम थिंग्स हैपन विद म्यूचुअल फंड। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए SBI फोकस्ड फंड इंटरेस्टिंग हो सकता है, और अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग को पसंद करते हैं तो SBI कॉन्ट्रा फंड आपके लिए सुटेबल हो सकता है, और अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन चाहिए तो आपके लिए SBI मल्टी एसेट एलोकेशन फंड इंटरेस्टिंग हो सकता है। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।